हेलो जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए, झारखंड स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। झारखंड स्पेशल क्लास में आज आप लोग के लिए स्पेशल क्लास लेकर आए जिसमें झारखंड के ऐसे महान सुपुत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जिनका नाम है तिलका मांझी या बाबा तिलका। लोग उनको जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे अनेक उनका नाम है जो क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। अगर बात किया जाए तिलका मांझी की बात किया जाए, अपने क्षेत्र अपनी माटी के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत कोशिश किया, लड़ाइयाँ लड़ा अंग्रेजों के साथ। ऐसे अनेक उनकी गाथाएं हैं जो हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। क्या उनकी सोच थी, क्या उनका रवैया था, किस प्रकार से वो लोगों को समूह बनाकर अंग्रेजों के साथ वह लोहा लिया। तो ऐसे तमाम बातें हैं जिनके बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। बात किया जाए सर्वप्रथम तिलका मांझी का जो जुड़ाव था या जो संथाल परगना जो था या झारखंड की जो मिट्टी थी, झारखंड की भूमि है, उसमें किस प्रकार से था उनका, किस प्रकार से लोगों को कनेक्ट कर पाए, यह जो बात कर रहे हैं वह झारखंड के ऐसे पहले सुपुत्र थे जिन्होंने अपनी शहादत दी। ठीक है, तो ऐसे महान सुपुत्र की बात किया जाए, उस जमाने में क्या संसाधन रही होगी, क्या सोचे होगी, ऐसे तमाम चीज जिनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तिलका मांझी का जन्म जो हुआ था वह उनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वह तिलकपुर, एक सुल्तानगंज बिहार में एक स्थान है, वहां पे इनका हुआ था। वर्तमान का जो बिहार सुल्तानगंज है वहां पे इनका जन्म हुआ था। गांव का नाम था क्या, तिलकपुर। आप ऐसे पॉइंटों को याद रखेंगे ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसको नोट करिएगा। ठीक है, अगला है, अगर बात किया जाए इनकी जाति, तो जाति संथाल थी, संथाल में है मुर्मू, याद रखिएगा। ठीक है, पिताजी का नाम था सुंदरा मुर्मू। क्या था, सुंदरा मुर्मू इनके पिताजी का नाम था। लोग इनको प्यार से तिलका मांझी का अन्य नाम से भी पुकारते थे जिनका नाम था जाबरा पहाड़िया। ठीक है, यह पॉइंट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से किस व्यक्ति का जो नाम है, किस सेनानी का जो नाम है वो जाबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। तो तिलका मांझी का उपनाम है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला है कि विद्रोह का जो केंद्र बिंदु कहाँ था, यह लड़ाई जो हो रहा था वो कहाँ पे, किस क्षेत्र में हो रहा था, वह क्षेत्र था भागलपुर। यह स्थान है, इस स्थान को याद रखेंगे। भागलपुर एक क्षेत्र था जहाँ पे यह लड़ाई विद्रोह हो रही थी। अगर बात किया जाए, अगर तिलका मांझी का जो विद्रोह हो रहा था किस अंग्रेज अधिकारी के साथ हो रही थी, ये भी प्रश्न पूछता है, या किस अंग्रेज अधिकारी को उन्होंने क्या किया था, मारा था। ठीक है, अपने जहरीली तीरों से। तो वह था अगस्टस क्लीवलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। ये पुलिस अधीक्षक था, कहाँ का था, राजमहल क्षेत्र। जो राजमहल क्षेत्र जो था उसका क्या था, ये पुलिस अधीक्षक था, मतलब बड़ा ही अधिकारी था। और उन्होंने इस अंग्रेज अधिकारी को अपने जहरीली तीरों के माध्यम से मार गिराया। तो ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनका नाम था तिलका मांझी। ठीक है, लोग प्यार से उनको जबरा पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। अगर पूछा जाए कि उस अंग्रेज अधिकारी का जो है मुठभेड़ कब हुआ था, तो वो 13 जनवरी 1784 को हुआ था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। 13 जनवरी 1784 का जो है वह अंग्रेज अधिकारी के साथ क्या हुआ था, मुठभेड़ हुई थी तिलका मांझी और अंग्रेज अधिकारी का। ठीक है, अगला जो है, तिलका के जीवन काल में पड़े अकाल क्या था, कब पड़ा था उनका अकाल। देखिए, हर एक क्षेत्र समय में अकाल पड़ती है, तो तिलका मांझी के जीवन काल में भी अकाल को देखने को मौका मिला था। ठीक है, देखिए बात अगर किया जाए तो वह 1770 एवं 1777 के आसपास, 1770 या 1777 के आसपास जो था वो अकाल एक उनके जीवन में पड़ी थी, उनको देखने को मौका मिला था। वह इनको झेले थे, इनकी परेशानियों को उन्होंने सहा था। ठीक है, अकाल। अगर बात किया जाए तिलका विद्रोह की अवधि, अगर बात किया जाए तिलका आंदोलन पूछेगा कब से कब तक चला। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हम लोग तिलका मांझी देख लिए, लेकिन यह विद्रोह का तिलका के पैदा होने के बाद तुरंत चालू हो गई थी, नहीं। एक विद्रोह का जो टाइम होता है वह टाइम था 1783 से 1785 ईस्वी तक तिलका विद्रोह का जो चला था शुरू। ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तिलका मांझी कर रहे थे, जिनको लोग जाबरा पहाड़ी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए तिलका मांझी का जो युद्ध प्रणाली था किस प्रकार से था, वह किस तरीके से, कौन सा
तकनीक से वह युद्ध करते थे, वह तकनीक का जो नाम था वह था गुरिल्ला युद्ध। आपको पता होगा कि हमारे देश में गुरिल्ला युद्ध के लिए निपुण व्यक्ति थे जिनका नाम था शिवाजी। ठीक है, शिवाजी मराठा साम्राज्य के वो सेना राजा थे जिनका नाम था शिवाजी। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को बहुत अच्छी तरह से निभाया था। उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने भी गुरिल्ला युद्ध को चुना। ठीक है, जनजातीय समर्थन का प्रतीक की बात किया जाए, इन्होंने जो एक प्रतीक जो भेजा था सभी जनजातियों के पास, वह साल वृक्ष का जो है पत्ता, जिसको सखुआ पत्ता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना संदेश जो है, उस समय तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग एक मिनट में ही सभी को हम इन्फॉर्म कर लें, उस समय इतने सुविधाएं नहीं थी। तो उस सुविधाओं को देखते हुए, उस समय की सुविधाओं को देखते हुए उन्होंने साल के पत्ता, सखुआ को पत्ता को घर घर पहुंचाया, लोगों को अपना संदेश दिया कि किस प्रकार से लड़ाई करना है। क्या उनका एक टैग हुआ करता था, उनका एक प्रतीक था, तो उस प्रतीक के रूप में सखुआ के पत्ता को, साल के पत्ता को उन्होंने क्या किया, अपनाया और लोगों तक पहुंचाया, ताकि आंदोलन का सही जानकारी सभी के पास क्या हो, पहुंच सके और सही टाइम वह विद्रोह हो सके। तो ऐसे प्रतीक को चुनने वाले थे तिलका मांझी, चुने भी थे। ठीक है, यह बहुत सफल भी रही, लेकिन कुछ लोगों की वजह से क्या हुआ, तिलका मांझी को पकड़ा दिया गया। तो ऐसे कुछ लोगों हैं जो हमेशा समाज में मेरे नेगेटिव डालते रहते हैं, और ऐसे लोगों से भरा मेरा समाज भी है। ठीक है, तो जब तक कोई नहीं बोलेगा तब तक वो आंदोलन जो है ना, या उस व्यक्ति को पकड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे कुछ चंद लोगों के चलते हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने एक देश, अपनी क्षेत्र, अपनी माटी के लिए इतना काम किया, उसको हम लोग उस प्रकार से कुछ गलत लोगों के चलते उसको अंग्रेज अधिकारी के समक्ष पकड़वा दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या है अगला पॉइंट, विद्रोह के कारण। अगर बात किया जाए विद्रोह के क्या कारण थे, क्यों विद्रोह होते हैं, आपको पहले भी वीडियो में बताए हैं कि विद्रोह की बात किया जाए, जब तक किसी पर शोषण नहीं किया जाएगा वो विद्रोह नहीं करेगा। शोषण बहुत तरह से हो सकते हैं, उसकी माटी, उसके क्षेत्र, उसका स्वरूप, मतलब व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऐसे तमाम उस समय होती थी। ठीक है, जब अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे भारत में आए, भारत की भूमि पर आए, वो झारखंड की धरती पर आए और झारखंड में जितने भी जनजाति लोग रहते थे उनकी सुख सुविधा उन्होंने क्या किया, बेदखल डाला। ठीक है, उन्होंने दखल डाल दिया, और दखल डालने के बाद बताइए उनकी जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी थी उसमें क्या किया, उन्होंने हस्तक्षेप कर दिया, जिसके वजह से यह विद्रोह का एक पनपा, विद्रोह पनपा, और इस रूप में हम लोग उसको जानते हैं। अभी इतिहास के पन्नों में वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में लोग संपन्न रहा करते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद वह तहस नहस हो गई। ठीक है, अंग्रेज अपनी मर्जी से जो मन सो करते थे। ठीक है, तो इसी को खत्म करने के लिए, इसी नीति को खत्म करने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने इस प्रकार से लोहा लिया और इस प्रकार से अंग्रेजों को यहाँ अपने क्षेत्र, अपनी माटी से मार भगाया। ठीक है, तो ऐसे काम करने वाले भी तिलका मांझी थे। ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया और अंग्रेजों को जितना दम खम से भगाना था उन्होंने भगाने का प्रयास किया। ठीक है, अगर बात किया जाए विद्रोह के कारण क्या थे, अकाल के समय भूखमरी। देखिए, भूखमरी की बात किया जाए, उस समय जब पैदा नहीं हो रहा था, अनाज कुछ नहीं हुआ, तो बताइए भूखमरी क्या होती है। जब ऐसा लोगों के साथ झेलना पड़ता है, समय के अनुसार झेलना पड़ता है, तो बहुत ही समस्या होती। खाने के लिए कुछ नहीं वहाँ पे मिलता था। ठीक है, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, जिसके वजह से बहुत ही दिक्कत हो रही थी। ठीक है, उसके बाद उस दौरान अंग्रेजों द्वारा शोषण जारी रखना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। नहीं खाने के देते थे फिर भी हमको काम करना पड़ता था। ऐसे तमाम चीज़ें जो थी, जो अंग्रेज अधिकारी हम पर जबरन काम करवाती थी। यहाँ तक कि हमारे जो मिट्टी है, हमारे जो खेतों में जो उपजती थी अनाज, उसको भी टैक्स देना पड़ता था। बताइए, जमीन मेरा, मेहनत हम करूं और फायदा कोई और खाए। तो इस प्रकार से अंग्रेज अधिकारियों ने जबरन हमारे क्षेत्र के जितने भी रहने वाले जनजाति लोग थे, उन पर भी शोषण करना उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। और पता है कि बुरा ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकता है, क्योंकि अच्छाई का हमेशा जीत होती है। तो ये शोषण आज कर रहे हैं, कभी ना कभी तो पैदा लेगा। इस जो आपका नीति है, जो आपकी जो कूटनीति है, उसको क्या करेगा, वो दूर भगाएगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्तियों को हमारे क्षेत्र में जन्म होता है, जो इस तरह के जो परेशानी होता है उसको क्या करते हैं, दूर करने के लिए वो कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते भी। क्या है अगला पॉइंट है,
विद्रोह का महत्व अगर बात किया जाए, या तिलका विद्रोह का क्या महत्व था, क्या इनकी इंपॉर्टेंस थी, तो वह देखते हैं। विद्रोह में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी, इसमें जो थी महिलाओं का क्या था, पर्याप्त भागीदारी थी। ठीक है, इसमें जो था महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी। बताइए, आंदोलन तभी सफल होता है जब सभी लोग मिलकर उस आंदोलन को क्या करें, महत्वाकांक्षी तक पहुंचाए, महत्व उसको आगे पहुंचाए, तब अच्छा रहेगा। एक दो लोगों से ये आंदोलन कोई सफल नहीं होता है। ठीक है, तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था और अपने क्षेत्र, अपने माटी से अंग्रेजों को भगाने के लिए तत्पश्चात घोषित किया था। ठीक है, लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता, उन्होंने यह भी बताया कि स्वाधीनता क्या है। ठीक है, अपने क्षेत्र को आज़ाद करने के लिए उन्होंने लोगों को कनेक्ट किया और लोगों को समझाया भी। ठीक है, अगला है जन कल्याणकारी कार्य। क्या था जन कल्याणकारी, उनका क्या महत्व था, क्या करना चाहते थे, क्या बदलाव चाहते थे, क्या बदलाव नहीं चाहते थे, ऐसे तमाम चीज़ों हैं जिसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। अगर बात किया जाए, व्यवसाय की पारंपरिक अदला बदली विनिमय के तरीकों को अपनाए रखने पर बल, मतलब उन्होंने कहा कि जो भी व्यवसाय का चीज़ है उसका आदान प्रदान हो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से, ज़्यादा उसमें रुपया पैसा का उपयोग ना किया जाए, ताकि ये इनका सोच था। इन्होंने अपना वहाँ उस समय अपने बात को रखा, जो अंग्रेज लोग इस प्रकार से नहीं करते थे, जिसके खिलाफ हुआ तिलका मांझी ने इसका विद्रोह किया। अगला भी है अंग्रेजी खजाना एवं गोदामों को लूटकर गरीबों तथा जरूरतमंदों के बीच बांटना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक शॉर्ट में रॉबिन हुड प्रणाली बोलते हैं, कि अंग्रेजों का धन है उसको लूटकर गरीबों तक पहुंचाना। ऐसे काम भी तिलका मांझी ने किया है। इस प्रकार से वह चाहते थे और करते भी थे। ठीक है, अगला क्या है, आपसी एकता को बनाए रखने पर बल। सबसे बड़ी बात यही है, यूनिटी, मतलब हमको एकता में रहना है। ठीक है, अगर एकता में है तो हमको कोई भी अति नहीं कर सकता है। तो उन्होंने हमेशा समझाया कि आप एकता में रहें। ठीक है, एकता में रहिएगा तो कोई भी हमको शक्ति हरा नहीं सकती है। ठीक है, उसका सामना हम लोग मिलकर करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश किया कि एकता में रहना क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तिलका को पकड़ने वाला कौन व्यक्ति था, या उसको किनके वजह से तिलका मांझी पकड़ाए गए थे, तो ऐसे व्यक्ति का नाम था, उसका था, उसको हम लोग पहाड़िया सरदार के नाम से जानते थे। उसका पहाड़िया सरदार जो था उसको हम लोग जरहा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको जोहरा भी बोला जाता था। ठीक है, को दिक्कत यही व्यक्ति था जो तिलका मांझी को पकड़ाया था। चंद पैसों की लालची की वजह से, बताइए तो इस प्रकार से हम अपने एक महान व्यक्ति को बहुत जल्दी खो दिए। अगर वह जिंदा रहते तो और कुछ हो सकता था। ठीक है, तिलका मांझी की शहादत तिथि की बात किया जाए, उनका स्थान कहाँ था, उनका शहादत तिथि जो था वो बात किया जाए, वह जो था वो 13 जनवरी 1785 ईस्वी को, 13 जनवरी 1785 ईस्वी को भागलपुर में अंग्रेजों द्वारा बरगद के पेड़, पूछता है किस पेड़ में उनको फांसी दिया गया था, तो वह बरगद का पेड़ था, उसमें उनको लटका कर फांसी दे दिया गया, भागलपुर। ठीक है, याद रखेंगे इसको, बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो बार बार वहाँ पे पूछता भी है कि कहाँ पे उनको फांसी दिया गया था, भागलपुर में। किस पेड़ में लटका दिया गया था फांसी, वो बरगद का पेड़ था। कब दिया गया था, 13 जनवरी 1785 ईस्वी को। ठीक है, अगर बात किया जाए इसके फलस्वरूप, अगर वर्तमान की बात किया जाए तो भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय भी है, इन्हीं के नाम पर वहाँ पे स्थापित है तिलका मांझी विश्वविद्यालय। ठीक है, जो भागलपुर में है। अगर बात किया जाए कुछ व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है उपन्यास, जिसमें बताया गया है, एक है महाश्वेता देवी, जिन्होंने शिलागिर जो है एक उपन्यास है, वो बंगला में भाषा में लिखा गया है जो तिलका मांझी पर है। एक है राकेश कुमार सिंह, जिन्होंने हुल पहाड़ियाँ हिंदी भाषा में लिखा, और इसी में जिक्र था जाबरा पहाड़ियाँ का। ठीक है, तो ऐसे कुछ व्यक्तियों के द्वारा इन पर लिखा गया उपन्यास है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर बात किया जाए तिलका मांझी से जुड़े कुछ और थे, क्या क्या वहाँ पे जो था पैसा था देता था, क्या क्या है, सरदारों को कितना रुपया बांधा गया था, मांझी को कितना, और धनुष
धनुर्धर जो थे, धनुष चलाते थे, उनको कितना रुपये दिया जाता था। तो इसमें मतभेद था, इसमें अंतर था, अलग अलग लोगों को अलग अलग रुपये से उसको वेतन, मानसिक वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, इसी प्रकार से कुछ था, जिसकी वजह से यह विद्रोह हुई थी। क्योंकि इसमें काम जो समान कर रहा है, लेकिन फिर भी आप वेतन में क्या कर रहे हैं, अलग अलग रूपों से आप अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप मानसिक वेतन दे रहे हैं, जिसकी वजह से यह आंदोलन बहुत ही फैला और जिसकी वजह से लास्ट में तिलका मांझी को आना पड़ा। ठीक है, इसका लीडरशिप करना पड़ा। तो तिलका मांझी की बात किया जाए, जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन किए, ये झारखंड के पहले सुपुत्र थे जिन्होंने अपनी शहादत दी। ठीक है, तो ऐसे अनेक वीरों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। आप अखिल ऑनलाइन क्लासेस पर बने रहें, आपको हर एक प्रकार की जानकारियां दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड स्पेशल क्लास में, सीजीएल स्पेशल क्लास में या उत्पाद सिपाही क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्लास को करें ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, थैंक यू। फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो के साथ।